नोएडा से कहा महिलाओं को लेकर के अगर उनके शुक्र और ये नहीं है तो खाली है। और यदि यही बात कोई नेता बोल देता तो आज ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। आपको क्या लगता है कि कम समय में बड़ी पहचान मिली तो पच नहीं रही, या फिर आपका और कोई बनता? हमारा तो इस तरह का कहना सही है, पर बड़े नहीं, ये तो श्रेष्ठता नहीं है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं, कल भी हमने कथा में कहा था कि आपका चेहरा आपकी पहचान नहीं है, आपकी वाणी आपकी पहचान है। अगर आप अपनी वाणी से श्रेष्ठ शब्द कह रहे हैं या किसी न किसी रूप में आप कोई चीज बोलना चाह रहे हैं, पहले उसका अनुमोदन करें कि आप उसको बोलने से पहले अपने घर पर भी, हमने पहले भी कहा, एक कोई भी ज्ञान दे देगा पर पहले अपने ऊपर तो उतारे। तो हमारा मूल तत्व यह है कि कोई भी बात बोलने से पहले अपने ऊपर भी उसका अनुमोदन करना चाहिए कि ये हम बोलने वाले हैं तो ये श्रेष्ठ रहेगा क्या, किसी नारी के लिए, किसी स्त्री के लिए, सौभाग्यवती नारी के लिए शब्द अच्छा रहेगा क्या। सबसे ज्यादा भीड़ जो होती है वो महिलाओं की होती है। आपको आगे तक इतना पहुंचाते हैं, इतनी पब्लिक आती है, उसमें महिलाएं होती है 90%। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। महिलाओं के लिए महिलाओं की ज्यादा सुनने का कारण मानते हैं कि महिलाएं ही ज्यादा आती हैं, क्या कारण मानते हैं आप? 95% महिलाएं कथा में आती हैं, पुरुषों के लिए कथा क्यों नहीं करते हैं? बहुत जरूरी है ना, क्योंकि महिलाओं का आना ही तो जरूरी है, क्योंकि वो भी तो किसी पुरुष को जन्म देगी, वो भी तो किसी बालक को जन्म देगी। अगर महिला आ रही है ना, पुरुष अकेला आएगा तो वो अपने आप को सुधारेगा, माना अपने आप को सुधारेगा, ज्यादा होगा अपने बेटे को सुधारेगा। माँ अपने पति को, अपने ससुर को, सास को, परिवार को, ननंद को, बहन को, बेटे को, बेटी को, एक अकेली जड़ से जो उत्पन्न होगा वृक्ष, वो वृक्ष ना जाने कितनी पत्तियों को, कितना फलों को। नहीं, ये आप महिलाओं को बुला ही रहे हैं, खुद ही स्वतः ही महिलाएं ज्यादा आती हैं। हम लोगों का तो कहना रहता है कि सारी समस्या का एक रहता जल, अपने अपने घर से कथा सुनो और अपने अपने पास में जो मंदिर हो वहां जाओ, और ये तो लोगों का भाव है जो कथा में। अच्छा, एक कहते हैं कि भाई ठेकेदारी लेनी है तो इस तरह जल चढ़ाओ, अगर और दूसरा काम कोई नहीं बन रहा है तो इस तरह करो। ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री हैं, आप दो लोग ऐसे हैं जो आज देश में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हैं, आपकी बात सुनी जाती है घरों में भी, सोशल मीडिया से भी लोग सुन रहे हैं, तो वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो क्या इसमें कहीं अंधविश्वास भी है? क्या साइंटिफिक कोई चीजें अपन नहीं मानते? कैसे, फिर से बोलिए। आप कहते हैं अगर ठेकेदारी आपको नहीं मिल रही है कोई काम की, तो उसके लिए इस तरह से अगर आप जल चढ़ाएंगे या इस तरह बरगद के नीचे कुछ करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा तो ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, अगर ये काम नहीं बन रहा तो इस तरह बन सकता है। क्या इससे अंधविश्वास बढ़ता है? अंधविश्वास उसको कहते हैं, समझिएगा जरा, कि कहीं से ये जमीन है और इसमें कुछ फूक मार दो, इसमें से अंडा निकल जाए सोने का और श्योर वाला महाराज सेठ बन जाए। अंधविश्वास उसको कहते हैं। अंधविश्वास उसको कहते हैं कि मैं आपको कह दूं कि तुम मरेगा ही नहीं, मैं उसको कह दूं कि तू तेरा विवाह, उसको अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास इसको नहीं कहते कि शिव की आराधना में अगर बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना कर रहे हैं तो बटकेश्वर महादेव है, तो वहां अगर पूजन कर रहे हैं तो बटकेश्वर महादेव का, पीपल के नीचे पूजन कर रहे हैं पिपलेश्वर महादेव है। तो हमारे यहाँ पूजन का विधान बताया है, जो विधान हम लोग व्यासपीठ से बताते हैं कि आप अगर इस तरह से अनुष्ठान कर लेते हैं, इस तरह से पूजन कर ले, ये शुरू से चला आ रहा है, आज का नहीं है। आप पूर्व का निकाल कर देखिए, आपको अनुष्ठान ये साइंटिफिक है। कैसे, मतलब क्यों नहीं होगा? पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए, आपको उतना बल प्राप्त होता। आप एक शिवालय में जाकर बैठते हैं, आपकी ध्यान केंद्रितता होती है, शिवलिंग का स्पर्श करते हो, उसमें पूजा उत्पन्न होती है। हर जगह का बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठते हो। आप जाइए कभी शुक्रताल में नक्षत्र वाटिका बनी है, एक एक पेड़ के नीचे बैठने का क्या फल है, उसके नीचे बैठकर कौन सा मंत्र जपा जाता है, उसका फल है। तो ये साइंस के हिसाब से। अच्छा, शिक्षा और धर्म की बात की जाए, पूर्व में स्वैच्छिक दान की पद्धति थी दोनों में, अब निर्धारित निजीकरण हो गया। आपको ठीक लगता है व्यवसायीकरण दोनों चीजों का? देखिए, शिक्षा, पहले तो मैं ये कहूंगा, चाहे शिक्षा हो चाहे धार्मिक आयोजन हो, उसमें किसी ना किसी तरह से लोभन से नहीं होना चाहिए। जहां लोभ की वस्तु सम्मुख आ जाती है तो दोनों चीजें सामने आती है कि एक तो हम जिसको जो चीज देने वाले हैं वो उस तक उसको प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे शिक्षा के माध्यम से भी आप अगर किसी से बहुत, उसके पिताजी से आप पैसे ले भी लोगे और पिताजी से पैसा लेकर फीस जमा भी कर लोगे और जमा करने के बाद उसके बच्चे को पढ़ा भी दोगे, पर उसे जो प्राप्त करना है वो उसको उतना प्राप्त नहीं कर पाता। उसी तरह से धर्म के मामले में भी आप अगर आनंद के साथ अगर किसी को कुछ दे रहा है, जितनी पब्लिक जो आ रही है, ये इनके पास में कोई जाकर अगर कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता या राजनेता कोई आयोजन कराता तो इतनी 3 पंडालों में लाखों जो पब्लिक है, इसको इकट्ठा करने के लिए उनके करोड़ों रुपए लग जाते कि तो को भर कर लाओ, छोड़कर आओ, खिलाओ, भेजो। पर ये कहीं ना कहीं
धर्म के प्रति लोगों का भाव है कि वो सुधर रहे हैं और किसी न किसी तरह से उनके अंदर अच्छा भाव आ रहा है। जब हम अच्छा देना का प्रयास करेंगे तो वो भी अच्छा ही भाव उत्पन्न श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपकी कथाओं में कथा में लाखों लोग आते हैं, बात साफ दिन में, और इस भीड़ में आप हमेशा ये कहते हैं कि कुछ लोग सनातन को पीछे धकेलने का प्रयास करते हैं। यही भाषा बीजेपी के नेता भी इस्तेमाल करते हैं, इससे आपका जुड़ाव बीजेपी से चला जाता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है। देखो बहुएं घर में 4 होती हैं, 3-4। सास अगर एक बहू से अच्छे से बात कर लेती तो छोटी को ऐसा लगने लगता है कि ये बहू बड़ी वाली को सास ज़्यादा चाहती है या मंजली को ज़्यादा चाहती है। हमारी सोच ये है कि हम केवल सनातन धर्म के लिए ही अपने जितने लोग हैं, हमने पहले कहा 100% में से 25% इधर निकल गए, 25 उधर निकल गए, 25 उधर निकल गए, बचा कितना है? 25% लोग बचा। 25% में से भी अगर 20% लोग कथा को श्रवण कर कर शिवालय तक जा रहे हैं तो मेरी उम्मीद, ये मेरा विश्वास कहता है, शिव कथा कहती है कि बाकी के लोगों को भी वो 10 देखकर अपने आप शंकर के मंदिर तक। महाराज जी आप तो ईश्वर की तरह मानते हैं महाराज जी। आप आते हैं आपके पैर